नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही सीजेपी ने सोमवार को संसद मार्च निकाला। जंतर मंतर से निकले प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग करके भीड़ को पीछे ढकेला। संसद भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई। इस बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है। हालांकि इस मुलाकात को सीजेपी के आंदोलन और नीट विवाद के बीच बहुत अहम माना जा रहा है। साथ ही सरकार और सीजेपी के डेलीगेशन के बीच पहली बार औपचारिक बातचीत भी हुई। ऐसे में सुगबुगाहटों का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार सीजेपी की मांगों को मानेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या आंदोलन और ज्यादा आक्रामक होगा? वहीं देर शाम सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने संसद मार्च के समापन की घोषणा कर दी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। सारा प्रोटेस्ट हमारा पीसफुल था। जो हमला हुआ वो दिल्ली पुलिस से पहला हुआ। दिल्ली पुलिस जानबूझकर बच्चों को पीटा ताकि अफरा तफरी मच जाए, और दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। और इसी कारण सोनम सर ने आज डिक्लेयर किया है कि वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने जो ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसकी वजह से सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड कर रहे हैं। हमने मार्च यहीं पर रोका क्योंकि हमें चिंता थी उन बच्चों की। हम नहीं चाहते थे किसी और को चोट आए। जिस तरह से मैं देख रहा था कि सर फोड़े जा रहे थे, हाथ तोड़े जा रहे थे, पैर तोड़े जा रहे थे लोगों के, मैं नहीं चाहता था और बच्चों को नुकसान हो। मैं नहीं चाहता था और किसी को चोट आए। उन बच्चों की चिंता की वजह से हमने हमारा जो मार्च था वो यहीं पर रोका है। ये सरकार ने एक तरफ बात करने के लिए बुलाया और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियाँ चला रहे थे। ये अभी भी चला रहे हैं। अभी भी चला रहे हैं। आउटर सर्कल पे लोगों अभी भी आउटर सर्कल पर बच्चों को मार रही हैं। जिस इंसान की वजह से 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड करी, उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी है सरकार? या सारे नियम कानून, सारे एफआईआर इस देश के नागरिकों के लिए इन्होंने रखे हैं। संसद मार्च और सड़कों पर टकराव के बीच सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की नड्डा से हुई बातचीत और अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात, इन घटनाक्रमों ने आंदोलन को नया राजनीतिक मोड़ जरूर दिया है। अब नजरें इस बात पर हैं कि बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर आंदोलन का नया मोर्चा खुलेगा। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.